आज हमने पढ़ना है इफ का फार्मूला। इफ का मतलब है अगर। क्या है? अगर। इसे करने के लिए सबसे मेन काम, हमें पहले तो एक शीट बनाते हैं जिसमें हम अगर का इस्तेमाल करते हैं। हम एक रिजल्ट कार्ड डिज़ाइन करते हैं, जैसे कि बच्चों का रिजल्ट कार्ड होता है जिसमें ग्रेड मेंशन किए जाते हैं। ये बनाते हैं, जैसे ये टेबल डिज़ाइन करते हैं, इसको एरो की से ऑल बॉर्डर्स। ठीक है, ऑल बॉर्डर्स कर दी। ऑल बॉर्डर्स में कर दिए, पहले तो बच्चे का नाम रख दिया, रोल नंबर कर दिया सबसे पहले नंबर पे, रोल नंबर। सेकंड पे बच्चे का नेम क्या, ठीक है, फादर नेम है वो या ना, वो बात की बात है, वो बाद में तुम लिख लेना। इंग्लिश, मैथ, उर्दू, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पाक स्टडी। क्या? पाक स्टडी। और कौन सी सब्जेक्ट है मुझे बताना, पाक स्टडी के अलावा? हाँ, इस्लामियात। आगे हम लेते हैं ऑब्टेन मार्क्स। कौन से? ऑब्टेन मार्क्स। ऑब्टेन मान के बाद हमारे पास आ गया टोटल। टोटल के बाद आ गया हमारे पास परसेंटेज। आज परसेंटेज का फार्मूला भी पढ़ना है ना, और आगे पढ़ना है हमने ग्रेड का फार्मूला। किसका? ग्रेड का फार्मूला। अब हमने फार्मूला चलाना है। फार्मूला में देखो, जैसे हम रोल नंबर लेते हैं 101, बच्चे का नाम, क्या नाम है तुम्हारा? मोहसिन। मोहसिन साहब। इंग्लिश में 33, आगे टैब दबाते हैं 77, ये नंबर लिए हैं। ठीक है, मैं चाहता हूं इधर टोटल के लेने के लिए, तो हमने सबसे पहले फार्मूला कौन सा सीखा था? सम का। सम के लिए फार्मूला एक्टिव करने के लिए पहले दबाते हैं इक्वल। इक्वल के बाद आ गया हमारा एस यू, क्या? पहले आता है एस यू एम ब्रैकेट ओपन स्टार्टिंग पॉइंट टू, यानी नंबर्स ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट से हम सिलेक्ट करके जो भी हम सम करना चाहते हैं ए टू जी, D4 से लेके J4 तक जितने भी कॉलम्स है ए टू जी को सम कर दे। क्या कर दे? सम कर दे। अब मैं सम को ट्रेवल करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये कर्सर पे जाता हूँ, जहाँ ब्लैक कर्सर होता है उसको ड्रैग कर लेता हूँ, लॉक करके नीचे तक ये फार्मूला मूव कर जाए। क्या कर जाए? मूव कर जाए। आगे हमारे पास कितने सब्जेक्ट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 सब्जेक्ट हैं। हम 7 सब्जेक्ट को क्या करते हैं? 700 दे देते हैं। क्या दे देते हैं? 700। और अगर हम एक ही रकम को ट्रेवल करेंगे प्लस करके, तो वो एक ही चीज बार बार रिपीट होगी, 700 और 700। ठीक है, अब मैं चाहता हूं परसेंटेज का फार्मूला। परसेंटेज का फार्मूला बनाने के लिए हमें पहले लगाया जाता है इक्वल। क्या लगाओ? इक्वल। इक्वल हासिल करदा ऑब्टेन मार्क्स, वो देखो उधर, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय, देखो डिवाइड के लिए ये क्या लगाई जाती है, देखो इधर देख लो, अंडरस्कोर। ठीक है, ठीक है, इसे काफी नाम दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद डिवाइड बाय 700, क्या? 7 हासिल करदा टू नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। क्या? कौन से? टोटल नंबर। कौन से नंबर? हाँ, और मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? स्टार। क्या? स्टार। 100। क्या? 100। तो मेरे पास इस टाइम क्या आ गया? उसका फार्मूला आ गया। 70% नंबर बच्चे ने हासिल किए। कितने नंबर? ये डेसिमल नंबर्स है, ये हम इधर से इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, इसे खत्म कर सकते हैं। आगे आ गया ग्रेड का फार्मूला। ग्रेड के फार्मूले के लिए सबसे पहली चीज हमारा क्या होगा? इफ। इफ क्या चीज है? इफ, अगर। अगर लिखो, इफ का क्या मतलब है? अगर। फार्मूला एक्टिव करने के लिए हमने सबसे पहली चीज क्या करनी है? अब हमने परसेंटेज का फार्मूला बनाना है। परसेंटेज का फार्मूला बनाने के लिए जैसे मेंशन करते हैं, देखो इधर, कि मैं बताना चाहता हूं कि अगर 90% से ज्यादा नंबर हो तो क्या लगा दे? क्या लगा दे? ये मैं इधर तुम्हें दिखाता हूं, यानी कि 90% से अगर ज्यादा नंबर हो तो हमारे साथ फार्मूला लग जाए A प्लस। 80% से ज्यादा नंबर लग जाए तो हमारे साथ क्या लग जाए? A। क्या लग जाए? A लग जाए, A हो जाए, A लग जाए। 70% से ज्यादा नंबर हो तो क्या लगे? D प्लस। उसके बाद आ जाए 60% से ज्यादा नंबर हो तो क्या लगे? ओनली B लगे। क्या लगे? B लगे। और 50% से ज्यादा नंबर हो तो क्या लगे? C प्लस नहीं होता। 40 से ज्यादा परसेंट D, और अगर 33% से ज्यादा हो तो लग जाए E। और अगर 33 से लेस देन हो, क्या हो? लेस देन, जिसे लेस देन कम हो, तो उस जगह पे बच्चे को क्या लगा दे? फेल। अब ये फार्मूला मैंने इफ में जनरेट करना है। किसमें? इफ में जनरेट करना है कि बच्चे के नंबर।
तो मैं इधर ग्रेड में आऊंगा, ग्रेड में इक्वल का फार्मूला लगाऊंगा। इक्वल के फार्मूले में सबसे पहली चीज मैंने क्या लगाना है फार्मूला, इफ अगर, क्या ब्रैकेट ओपन है, ब्रैकेट ओपन है। अब मुझसे पूछा है लॉजिकल टेक्स्ट, यानी कि आप कहां से वैल्यू लेना चाहते हैं, क्या वैल्यू ले, मैं चाहता हूं वैल्यू परसेंटेज से, किससे, मैं ऑब्टेन मार्क्स से भी वैल्यू पुट ले सकता हूं, लेकिन परसेंटेज से मुझे इजीली पता चल जाएगा। अब क्या मैंने लेना चाहता हूं M4 में, यानी कि उस ड्राइव में अगर इस लॉजिकल टेक्स्ट में वैल्यू ज्यादा हो या इक्वल हो, क्या हो, ज्यादा हो या इक्वल हो, यानी 90 आ जाए या 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 एंड 99, ठीक है, आ जाए तो इन्वर्टेड कोमा के लिए, यानी कि मैंने क्या करना है, तो लगा दे के लिए लगाना है पहले कोमा, क्या के लगा दे इन्वर्टेड कोमा नीचे, कोमा इन्वर्टेड कोमा ऊपर, दो कोमे, ठीक है, ठीक है, दो कोमे ए, फिर इन्वर्ट ए प्लस एड इन्वर्टेड कोमा क्लोज। फार्मूला सिर्फ इतना ही है, मैंने उसे क्या बताया, एक्सप्लेन किया है, इफ अगर M4 में, क्या M4 में रकम या वैल्यू ज्यादा हो या इक्वल हो 90 के, अगर इधर 90 आ जाए तो वहां क्या लगा दे, ए प्लस, ऑटोमेटिक ए प्लस लगा दे। अब फार्मूले को मैंने चलाना है तो उसके लिए दोबारा कोमा, कोमा का मतलब होता है या और भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, या और, इधर जो कोमा लगेगा उसे या और भी बोल सकते हैं, कि या जैसे हम बोलते हैं अगर ये ना हो तो ये कर दिया जाए, अगर ये ना हो तो ये कर दिया जाए, अगर ये बंदा ये काम करे तो इसे ये कर, इसी तरह इस फार्मूले को भी हमने चलाना है। इफ अगर ब्रैकेट ओपन है इस लॉजिकल ड्राइव में, फिर इधर सेलेक्ट करना है M4, मैनुअल भी लिख सकते हैं, सेलेक्ट भी कर सकते हैं। M4 में वैल्यू ज्यादा हो या इक्वल हो, किसके इक्वल हो, 80 के, किसके 80 के। देखो फार्मूला इतना ही है, बार बार रिपीट हो रहा है, कोमा इन्वर्टेड कोमा तो लगा दे ए, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, ठीक है, फिर कोमा, फिर या, इफ अगर ब्रैकेट ओपन है, ठीक है, इस लॉजिकल ड्राइव के M4 के, हाँ सारे इसी तरह हम इसे रिपीट लिखते रहेंगे, हम चला पूरा बनाते हैं ना, ज्यादा हो या इक्वल हो किसके, 70 के, किसके 70 के, तो कोमा इन्वर्टेड कोमा में क्या लगा दे, हमें क्या लगा दे, 70 से ज्यादा नंबर पे मैंने क्या लगाया, डी प्लस, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, कोमा इफ अगर ब्रैकेट ओपन है, फिर इस लॉजिकल ड्राइव में वैल्यू ज्यादा है या इक्वल है, किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, 60 के, 60 के, तो 60 में लगा दे इन्वर्टेड कोमा 60 में इन्वर्टेड कोमा में क्या लगा दे, डी, फिर इन्वर्टेड कोमा क्लोज, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, फिर या। देखो फार्मूला सिर्फ इसका इधर तक है, क्या है, ये है, वो ही बार बार रिपीट, यानी कि मैं से चाह रहा हूं कि अगर ये हो तो ये लगा दे, अगर यहां वैल्यू इस लॉजिकल टेक्स्ट में वैल्यू 60% हो या 60 से ज्यादा हो तो क्या वैल्यू लगा दे, बी लगा दे। फिर इफ अगर ब्रैकेट ओपन है, क्या है, इस लॉजिकल ड्राइव में वैल्यू ज्यादा है या इक्वल है, किसके इक्वल है, 50 के, तो इन्वर्टेड कोमा में क्या लगा दे, जैसे देखो मैंने डायग्राम बनाई है तो मुझे बोल ही दो तुम, सी लगा दे, क्लोजिंग इन्वर्टेड कोमा क्लोज, फिर ओपन, इफ अगर ब्रैकेट ओपन है इस लॉजिकल ड्राइव के वैल्यू ज्यादा है या इक्वल है, क्या है, इक्वल है, किसके, 40 के, तो इन्वर्टेड कोमा में, अच्छा कोमा लगाना हम भूल गए, तो इन्वर्टेड कोमा के, ठीक है, इन्वर्टेड कोमा के क्या लगा दे, हाँ डी ग्रेड, उसे क्या मेंशन कर दे, डी ग्रेड। अब बात आ गई कहां, फिर दोबारा कोमा, इफ अगर ब्रैकेट ओपन है इस लॉजिकल ड्राइव के वैल्यू ज्यादा है या इक्वल है, किसके इक्वल है, 33 के, तो कोमा लगा दे, क्या लगा दे, इन्वर्टेड कोमा में ई ग्रेड दे दे। अब बात आ गई हमारी ई ग्रेड की, ये तो हमने 33 से अप देन सारे बता दिए, क्या बता दिए, अपर देन के, इस 33 से ऊपर हो, 40 से ऊपर हो। अब क्या बताना है, इफ अगर ब्रैकेट ओपन है, ठीक है, अब हमने लो वैल्यू बतानी है, यानी 33 से नीचे 0 तक अगर कोई वैल्यू आती है तो उस जगह पे वो क्या लिखे। अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो हमारे सामने फैटल एरर आएगा, वैल्यू एरर आएगा, क्योंकि हमने उस जगह पे वैल्यू पुट नहीं की हुई। अब ये देखो 0 यहाँ वैल्यू एरर आना शुरू कर देगा, क्यों एरर आएगा, क्योंकि हमने उसकी वैल्यू पुट नहीं की। अब मैं क्या कहता हूं, एम लॉजिकल ड्राइव में वैल्यू लेस देन है, अब मैंने क्या बताना है, लेस देन, अब इक्वल भी नहीं बताना, क्योंकि 33 और 33 से आगे हो गया, तो मैंने क्या लिखना है इधर 33, यानी 33 से नीचे 32, 31,
30 29, अब इक्वल भी नहीं लगाना क्योंकि लेस देन, क्योंकि इधर मैं इक्वल दे चुका हूं। देखो इधर मैं बता चुका हूं कि 32 अगर 33 आए और 34 35 36 37 38 39 तक आए तो क्या लगाए, ई ग्रेड। हाँ अब मैंने इधर देखो लेस देन में इक्वल नहीं बताना क्योंकि 32 की वैल्यू में यानी कि इस जैसे ही मैं लेस देन करूंगा तो 32 से वैल्यू स्टार्ट होगी। कहां से, अगर मैं इक्वल लगाऊंगा तो दोनों जगह पे इक्वल 33 आएगा, वहां वो एरर दे देगा। इधर मैंने बता दिया कि इक्वल और इधर बता दिया लेस देन। लेस देन अब मैंने इधर क्या लिखना है, सिंपल क्या लिखना है, बच्चे को फेल क्या लिखना है, इन्वर्टेड कॉमा, आगे आगे जितनी भी ब्रैकेटें हैं उतनी मैंने क्लोज करनी। पहली ब्रैकेट वो देखो रोशन हो रही, उस ग्रीन हुई, ब्लैक हुई। हाँ गलती से अगर ज्यादा ब्रैकेटें भी लगा दोगे तो ऑटोमेटिक वो एआई इसकी एक्सेल की एआई ऑटोमेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद ब खुद उसे करेक्ट कर देगी। देखो एक आधी ब्रैकेट मैंने कम की है वो ऑटोमेटिक उसे एडजस्ट कर देगी। हाँ कोई मेजर फॉल्ट होगा वो ऑटोमेटिक ठीक नहीं होगा, मेजर फॉल्ट नहीं था तो ऑटोमेटिक। अब मैंने इसे मूव करना है, इसे नीचे तक मूव करना है। देखो अब ये देखो, अब जैसे जैसे मैं बच्चों की वैल्यू पुट करता हूँ, रोल नंबर 102, आगे क्या लिखते हैं, अली, अली, अली ने क्या नाम नंबर लिए हैं 55 टैब 4, ठीक है। जैसे जैसे वैल्यू ऑब्टेन मार्क्स परसेंटेज और ग्रेड ऑटोमेटिक क्या हो रहे हैं, आ ही जा रहे हैं। अब तीसरा फार्मूला करना है हमने कि नहीं, तीसरा भी कर ले। तीसरा सिंपल, वो कोई बड़ा नहीं है, स्टेटस का फार्मूला, किसका है, नहीं स्टेटस का फार्मूला भी इफ ग्रेड से मेंशन किया हुआ है, कोई सिंपल नहीं है, इफ ही का फार्मूला सिंपल। इफ अगर ब्रैकेट ओपन है, इस लॉजिकल ड्राइव में वैल्यू ज्यादा है या इक्वल है 33 के, क्या है तो लगा दे पास, क्या पास लगा दे। फिर कोमा, इफ अगर ब्रैकेट ओपन है, इस लॉजिकल ड्राइव के वैल्यू लेस देन है 33 से, सिंपल छोटा सा फार्मूला है, कोई ज्यादा नहीं है, कि अगर वैल्यू कम है तो क्या लगा दे, फेल। सिंपल स्टेटस बच्चे का बताना है ना हमने, क्या बताना है, स्टेटस, बच्चे का स्टेटस हमने मेंशन करना है। इंटर, देखो वैल्यू एरर इसलिए आ रहा है कि मेरी एक ब्रैकेट कम है। देखो इधर ग्रीन ब्रैकेट, इधर 2 ब्रैकेट ओपन किए हैं तो 2 क्लोजिंग करनी चाहिए थी। मेजर छोटे मोटे फॉल्ट क्लियर कर सकता है, लेकिन मेजर फॉल्ट वो आपको खुद ही मेंशन करने। देखो अब जैसे जैसे मैं वैल्यूज को पुट करता जाऊंगा खुद ब खुद उसके ग्रेड, परसेंटेज, उसके हर चीज। हसन को लिखते हैं, हसन 999999889988, वो देखो ऑटोमेटिक उसके ऑब्टेन मार्क्स, उसके परसेंटेज, उसके ग्रेड, उसके स्टेटस ऑटोमेटिक क्लियर हो रहे हैं। क्लियर हो गया हमारा इफ का फार्मूला। अब मस्त